हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं आपके सामने अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने की, कहानियाँ जो आप पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम इसी तरह से आपका मनोरंजन करते रहेंगे। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। दोस्तों, कहानी पूरी ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, कहानी को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दिल से अपनी छोटी बहन समझकर सपोर्ट कीजिए। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सोनम एक एजुकेटेड लड़की है, बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी करती है। जॉब के दौरान ही उसे प्यार भी हो जाता है। मानो उसी के ऑफिस में दोनों को पहले ही कुछ मुलाकातों में प्यार हो जाता है और लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद ही दोनों शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। दोनों के परिवार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं और एक ही शहर में भी हैं। सोनम और मानव की शादी हो जाती है। दोनों बड़े शहर के अच्छे फ्लैट में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी, लता, करीब 38 साल की। सोनम ने उससे काम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से सारे रूल्स बता दिए थे। साथ ही उसे ये भी कहा कि अगर वो यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है। लेकिन लता ने बोला कि नहीं, उसका घर पास ही है, वो वहीं जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। लता घर का सारा काम अच्छे से करती, अच्छी तरह से खाना बनाती और साफ सफाई भी करती। इसके काम में कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। शादी के करीब 7 महीने बाद ही सोनम और मानव के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बातें शुरू होकर ख़त्म हो जाया करती थी। लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती थी। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। ऑफिस की एक मीटिंग दौरान दोनों ही बॉस के साथ, उसमें मानव ने सोनम की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज़्यादा पसंद आई। इस बात से सोनम को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें उनके घर तक पहुंची। सोनम ने इस बात को लेकर मानव को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने और तलाक की बात भी की। लता यह उनकी सारी बातें, सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती थी। जब खाना बन जाता तो वो दोनों को कहती, ज़्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाते थे। सोनम अगले दिन ऑफिस नहीं गई, दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। लता ने मैडम का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी वो कुछ भी नहीं चाहती। दोपहर के बाद सोनम अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। लता किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में उसका एक छोटा सा झोला था। सोनम बाहर आते ही लता को चाय के लिए कहती है। लता चाय बनाने लग जाती है। सोनम का मूड ठीक नहीं है। सोनम किचन में लता के पास जाती है। लता उसे खाने के लिए पूछती है। सोनम बोलती है, नहीं अभी नहीं, सिर्फ चाय दो। सोनम लता को पूछती है, तुमने खाना खाया? लता, नहीं मैडम, मैं खाना ले लिया है, मैं घर जाकर खाऊंगी। लता थोड़ी देर रुककर फिर कहती है, मैडम एक ही खाना ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा बांध कर ज़्यादा नहीं ले जाती। मैं सिर्फ बांध कर ज़्यादा नहीं ले जाती, आप देख सकती हैं। इतना कहकर लता अपना झोला खोलकर दिखाने लगती है। सोनम, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लता फिर मैडम को चाय देती है। लता को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझका हुआ देखकर सोनम उससे और बात करती है। सोनम, अच्छा लता, तुम कहाँ रहती हो? मैडम यही थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। सोनम, तुम्हारे पति क्या करते हैं? लता, वो कुछ नहीं करते हैं मैडम, वो अभी कुछ कर नहीं सकते।
लता थोड़ा रुकती है और पलक झपका कर कहती है, उनको लकवा आया है। उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। सोनम सोनम, अरे तुमने कभी बताया नहीं, फिर घर दवाई यह सब तुम ही संभालती हो। लता, हाँ मैडम, 2 बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करे। हमेशा से मेरी उनके खाने के बाद खाने की आदत है, इसीलिए पहले उनको खिलाऊंगी, फिर मैं खाती हूँ। इसीलिए सुबह शाम का खाना ले जाती हूँ। सोनम लता की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि लता इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से यह लगने नहीं दिया। लता फिर कहती है, मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना मानो तो। सोनम ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ कहो ना, प्लीज कहो। मैडम, अभी हमारे पास जो होता है हमें उसका कद्र नहीं होता है। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाए। अभी तो मेहनत करने से मुझे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाए, मुझसे फिर वैसे ही बात करे, मुझसे फिर वैसे ही बात करे, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सके, बच्चों को गले लगा सके, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। लता अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन सोनम समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है। उसकी बातों को सुनकर सोनम को रोना आ गया। उसने लता का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लोगों की लगे कि कुछ जरूरत है तो बेझिझक मुझसे बोलना। लता ने हाँ में सिर हिलाया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते, वो जिंदगी सिखा देती है। सोनम की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया। उसे समझ आ गया कि उसके पास भगवान की दया बहुत कुछ है, भगवान की दया से बहुत कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराजगी, गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वो मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतजार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई। शाम जैसे हुआ, दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी, वो दौड़ कर गई और दरवाजा खोला। सामने मानव को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोल दी। मानव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी सोनम को सॉरी बोला। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमें आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बट आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ये कहानी पूरा पढ़ने के लिए।